ओम। तो ओम ठीक ओम है, बनना चाहिए, जब ओम। जी अगर जब ऐसे ही बात है तो आप जो है अब तक तो अल्लाह अल्लाह कहते रहे ना भी। जब आप भारत में यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की भाषा बोलते हैं, आपकी भाषा अरबी नहीं है, क्योंकि अरबी में अल्लाह कहा जाता है ना। जब आप अल्लाह को ओम बना रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है ना भी। आप मस्जिदों में भी ओम ही का जो है प्रचार करो, खुतबे में ओम का नाम लिया करो, अल्लाह का नाम ना लिया करो। अपने अपने मदरसों में बच्चों को ओम के बारे में पढ़ाओ। जहां जहां आपकी किताबों में अल्लाह लिखा है, उस अल्लाह को काट कर वहां ओम लिख दिया करो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम इसका अपनी स्वागत लाइन दे करेंगे। दिए सचवाला जी। ये बिल्कुल कल भी बोलिए ये बात आप जी ने, बहुत सही सही, बहुत सही पकड़े आप। भाई देखें, अगर वाकई ये कहना चाहते हैं कि ओम और जो है अल्लाह एक है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये शुरुआत कोई आप बोलने वाले आप अपने घर से करें ना भी, अपनी मस्जिदों से करें, अपने मदरसों से करें। दुनिया को बताओ कि जो है हाँ देखो भाई, असल में जो ओम है वही अल्लाह है और जो अल्लाह है वही ओम है। तो हम चूंकि भारतीय हैं, हम यहाँ की भाषा बोलने वाले हैं, हमारा अरबों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा जो है वो अरबी नहीं है। तो हम अपनी अपनी भारत की जो है जो भाषा है उसमें अल्लाह के बजाय अल्लाह का लफ्ज हटाकर वहां पर हम ओम लिखेंगे, ओम बोलेंगे। और अजान में भी अब जहां जहां अल्लाह का शब्द आ रहा है वो अल्लाह की जगह ओम हु अकबर कहेंगे हम। अच्छी बात है, अपने खुतबों में भी यही करेंगे। नमाज आप जितनी पढ़ते हैं उसमें जितने बार अल्लाह का लफ्ज आ रहा है वो अल्लाह के लफ्ज को हटा दो, हटाकर वहां ओम रखो। अच्छी बात है भाई, मैं भी स्वागत करूंगा इसका, मैं भी स्वागत करूंगा भाई। इसकी शुरुआत जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसकी शुरुआत आप करो ना, आप करो। जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो सिर्फ ये बात किसी मंच पर जाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की हद तक ही है या इसको अप्लाई भी करना है? अगर आप वाकई इसको अप्लाई करेंगे अपने मदरसों में, अपने मस्जिदों में, तो मैं कहूंगा कि आप तो वाकई जो है दिल गुर्दा रखते हैं, इतना जिगरा है आपके अंदर के जो है आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। करो ना भाई, किसने रोका आपको? कब तक ये झूठ कहते रहोगे लोगों को? कब तक? यानी ये मीडिया का दौर है भाई, ये इंटरनेट का दौर है, ये यूट्यूब का दौर है। आज भी आप जो है आज से जो है वो जो 1000 साल पहले जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते रहे थे और लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार थे, तो आप चाह रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि आज भी लोग इसी तरह से बेवकूफ बनेंगे? नहीं भाई, वो जमाना गया जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे, वो जमाना गया। आज ना खलील खां है ना फाख्ते हैं भाई, आज अभी भी वही जो है वही उनकी टोपी देखें आपने, टोपी किधर जा रही और वो पता नहीं उठ पटांग बातें कर रहे हैं। असल में अब्दुल हमीद साहब और उस्मान भाई, मसला ये है कि इन मौलानाओं की, ये सिर्फ यही नहीं, ये तो इत्तेफाक से हमारे सामने आए हैं, जो मदरसों के जो उलमा हैं उनके होश जो है उनके होश उड़ गए हैं। एक्स मुस्लिम का जो है जो तूफान है, जो भरमार है, आज के भारत का तकरीबन हर मोहल्ला, मैं कहूंगा हर मोहल्ला, उसमें आपको कई एक्स मुस्लिम मिलेंगे। अब ये अलग बात है, ये अलग मजबूरी है उनकी कि वो एक्स मुस्लिम खुलकर सामने नहीं आते। कई मौकों पर ऐसा होता है कि एक्स मुस्लिम उन्हें अंदर से जो है हो गया है, उन्हें हमको सुनने के बाद वो सोचने लगा, उसने अपनी जो है तहकीक की, उसको बात जब समझ में आ गई कि सारा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, तो वो जो है ये स्टेप ले लिया कि जो है अब मुझे मानना नहीं है। मगर ये अब उसकी मजबूरी है, उसके घर में भी ये बात जाहिर नहीं कर सकता, वो अपने खानदान में नहीं कर सकता, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में नहीं बता सकता, तो उसको मजबूरी में जुमे की नमाज भी पढ़नी पड़ती है। मैं ऐसे पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अंदर से एग्जैक्टली मेरी तरह हैं, लेकिन मजबूरी में सिर्फ खाना पूरी के लिए उनको जुमे की नमाज भी पढ़नी पड़ती है। पढ़ते हैं बेचारे, क्या करें? वो कहते हैं यार हम जुमे की नमाज को जाते हैं, हम वुजू भी नहीं करते, वहां जाते हैं, जाके जितनी देर हम मस्जिद के अंदर होते हैं हम मुल्ला के नबी को हम दिल में गालियां दे रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिल में गालियां दे के आते हैं।
ऐसा कुछ लोगों ने कहा मुझसे, मुझे बड़ी हंसी आ गई यार, जो है तुम गालियां देना, तुम आ जाके क्यों देते? फिर उन्होंने कहा फिर मैं गालियां कहां दूं मैं गालियां दूं मैं गालियां दूं तो कहां दूं? वही एक जगह है, वहां जाकर अपने दिल की बात निकालता हूं, भले जबान से न सही लेकिन दिल ही दिल में गालियां देके आता हूं। मुझे बड़ी हंसी आई है, लेकिन ऐसा है। मैं कहता हूं कि आज की तारीख में यानी भारत का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर एक्स मुस्लिम ना रहते हों, मगर मुश्किल यह है कि इनकी मजबूरी है बेचारों की यार, वो अपने घर में भी, अपने घर में तक जो है अपनी इस बात का इजहार नहीं कर सकते, अपनी बीवी से नहीं, अपने बच्चों से नहीं, किसी से भी नहीं, मजबूर हैं। अब हम इसी जो है, हम इस बात का हमें यकीन है कि एक वक्त जरूर आएगा, देर या सवेर, जब जिस वक्त ये एक मुस्लिम अपनी रियल आइडेंटिटी और जो है अपने रियल फेस के साथ भी कहीं ना कहीं मिलेंगे और उनको किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। आज मैंने जो है जयपुर डायलॉग के जो है प्लेटफॉर्म पर भी ये बात मैंने कही, और मेरे साथ साहिल भी थे, एडम भी थे, तो हमने यही कहा कि देखें, हम तो अपनी बिसात भर कोशिश कर रहे हैं, यानी इस मिशन को लेके चल रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है, हमारी जितनी सकत है, हमारी जितनी औकात है, उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, मगर कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी हैं जो हमें सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, आप सिर्फ सुन लेना, आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही, आपको कुछ करना भी है। तो तकरीबन जो है 6000 लोग देख रहे थे उस्मान भाई, 6000 लाइव देख रहे थे, 6000 लोग। तो उसमें किसी ने जो है, जी 6000 लोग लाइव देख रहे थे, तो उसमें जो है किसी ने वो एक वीडियो भेज दी छोटी सी, डायरेक्ट जो है संजय दीक्षित साहब को। तो उन्होंने देखा ये क्या है, तो जब उसको क्लिक किया उसपे, तो जो है वो ऑटो रिक्शे के पीछे वो सचवाला का इतना बड़ा लोगो लगा हुआ है। मुझे भी हंसी आ गई तो संजय जी कहने लगे, अरे सचवाला जी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा यार ये हो रहा है, मुझे भी जो है ये हो जाने के बाद पता चला, मुझे नहीं मालूम कि लोग जो है अपनी अपनी जो है उनकी जितनी सकत है, जितनी उनकी खुशी है, जो वो कर सकते हैं कर रहे हैं भाई, उनका अपना प्यार है, उनका अपना प्यार है, कर रहे हैं, ठीक है करना। तो कहने लगे हाँ बड़ा अच्छा आइडिया है भाई, चलते फिरते आते जाते ऑटो हर जगह फिर दिन भर जो है फिरते रहता है, लोगों की नजरों उस पर जो है जाती हैं, और दिल में पता नहीं क्या क्या अपना काम कर रहा है ऑटो। समझो ऑटो का काम ही है ना भी, हर जगह घूम रहा है। समझो वो चुपचाप खामोश जबान में ये जो है एक्स मुस्लिम या सचवाला की जो है की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी ने ये आइडिया निकाला ना, बड़ी इन्वेंशन है, बड़ा जो है वो बड़ा उसकी जो है उसकी क्रिएटिविटी है, किस तरीके से उसने ये आइडिया निकाला और जो है उसको जो है उसको अप्लाई किया और जो है सक्सेसफुल रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो भाई और वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, जिनको इस काम, इस मिशन में इंटरेस्ट है और जो समझ रहे हैं कि ये काम कितना सीरियस है, कितना संजीदा काम है, तो उनको भी अपनी, भाई जाहिर बात है देने वाले ने हर किसी को दिमाग दिया है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो अपनी जो है वो इस्तेमाल करके कुछ तो भी काम करें इस तरह से जो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखें ये सारे काम जो हो रहे हैं तो हमने तो नहीं कहा किसी को, वो अपनी मर्जी से अपने उनके माइंड में जो बात, एक आइडिया आया उसको अप्लाई किया उन्होंने। अच्छी बात है भाई, किसी से हमारे हाथ में तलवार नहीं है, हम किसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, चुपचाप हम अपना खामोश अंदाज में जो है हम खामोश इनकलाब ले आ रहे हैं, साइलेंट रिवोल्यूशन। साइलेंट रिवोल्यूशन बहुत गहरी बात कर दी सर आप, है ना। अपना दिमाग है, सब अपने हिसाब से, हर एक के पास दिमाग है, हर एक के पास क्रिएटिविटी है भाई। आप ये मत समझो कि वो देखने वाला बिल्कुल सीधा साधा दिख रहा, उसके अंदर दिमाग नहीं, दिमाग उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी उतनी ही एबिलिटी है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भाई देखें ये सब हमारा काम है, ये काम मेरा या आपका नहीं, ये हमारा काम है, ये हमारा देश है, ये हमारा समाज है। इस देश को संवारना, इस समाज को जो है बेहतर से बेहतरीन बनाना। भाई मुसलमान भी हमारे अपने भाई हैं, वो उनको भी हम अपने साथ लेके चलेंगे ताकि वो इस देश में जो है वो हर तरह से तरक्की में जो है वो भी हिस्सेदार बने। ये अरबों की आइडियोलॉजी उनके दिमाग से निकले, वो देश के पूरी तरह से हो जाएं।
जिस तरह से इस्लाम कहता है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, यानी इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप देश के प्यार में, देश की वफादारी में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि एक आपके एक टांग वहां है अरबों के पास, एक टांग यहां लटक रही है, क्या हो गया वाले इससे? दो कश्तियों में सवार होकर आप आगे नहीं जा सकते भाई, किसी एक कश्ती को पकड़ो। आप पूरी तरह से भारतीय बनो, पूरी तरह से इंडियन बनो, और पूरी यकसुई के साथ अपनी तवानाइयां, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी कोशिश पूरा इस देश को जो है संवारने, इस देश को तरक्की करने में लगाओ भाई। ये आपका अपना देश है भाई। कहां फंसे हैं, कहां दिमाग आपका जो है अटका हुआ है? अरबों 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 के पीछे यार, फालतू ये मुल्लाओं के पीछे रहकर मुल्ला आप किसी यानी हर जगह आपकी जो है आपका बुरा चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बहरहाल जी जनाब, जी बोलिए। नहीं, यही जो आप बात बोले ना, उसको थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ कि ये हमें ये काम करते हुए इतना टाइम हो गया, दिन रात इतना टाइम हमने इसमें इन्वेस्ट किया और बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत लोगों को तकलीफ इस बात से होती है कि सच वाला चीज़ें सॉफ्ट क्यों है, और बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि सच वाला चीज़ें हार्ड क्यों है। आप समझ रहे हो? अब जो सच वाला जी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। तुम ज्ञान देने की बजाय तुम क्या कर रहे हो वो भी सोचो ना। सब अपना अपना दिमाग यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। दूसरों को कमेंट करने से अच्छा है पहले अपने आप को देखो कि अपने जनाब आप क्या कर सकते हैं इस काम के लिए, इस मुहिम के लिए, इस मिशन के लिए। आप अपना काम, आप अपना योगदान कर दो भाई। जिसके पास जो है, किसी के पास वक्त है, किसी के पास सलाहियत है, कोई टैलेंट है, कुछ पैसा है, और कोई जो है उसके पास कोई मान लो कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, किसी के पास जो है कोई यानी जो समझ लो इन्फ्लुएंस है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ अलग है भाई। काश कि अगर ये सारा एकजा हो जाए, एकजुट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये इनकलाब हम अपनी आंखों से अपनी जिंदगियों में देखेंगे भाई, देखेंगे ना। सही है। तो सब मिल के रहने, सब मिल के करने से ही तो कुछ होगा ना जी। भाई मैं अपने तौर पे कर रहा हूं, आप अपने, अरे अलग अलग क्यों देखें आप अपने। मतलब ये एक ऐसा मामला है कि जिससे जो हो सकता करते रहे, जिससे जो हो सकता करते रहे, तभी तो लाकर आप इतने बड़े एम्पायर से जो है कुछ टक्कर ले पाएंगे ना। वरना तो ये जो है वो कैंसर की तरह लगा है पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया को। जी सही है। तो चलिए अब्दुल हमीद साहब, ये वीडियो आप जो है क्या दिखाना है दिखाएं, उसके बाद फिर मैं कुरान की कुछ आयतें पढ़ूंगा, उसके बाद हम अपने मोमिन भाइयों से बात करेंगे। चुनौती भी दी है कि इस पर बहस भी हो जाए। जो बयान मंच से दिए जा रहे हैं वो स्वीकार बिल्कुल नहीं है। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। कई को अल्लाह कहते हैं, आप ओम कहो ना भाई, आप भी ओम कहो ना। अल्लाह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं अल्लाह? क्या जरूरत है अल्लाह अल्लाह कहने की? जब वो इस तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्नॉलेज कर लिया, तो आप भी उसको जो है, जो भी है वो, उसको ओम कहो। अल्लाह कहना क्या जरूरी है भाई? आप जरा सोचिए, लॉजिकल बात है कि ओम जो है आपकी अपनी धरती, आपकी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ वर्ड है ना। आप जिस जगह सांस ले रहे हो, आपकी जो शनाख्त है, आपकी जड़ें, जिस मिट्टी से आप जन्मे हो, उस मिट्टी से जो है जुड़ा हुआ एक शब्द है ओम। तो आप इस ओम के करीब हैं। ये जो आपके हजारों मील दूरी पर कहां पता नहीं क्या है, उससे वो जो है लोगों ने उसको जो है घड़ा अल्लाह, आप उसके करीब हैं। क्यों भाई? क्यों? मौलाना बोलिए क्यों? आप अल्लाह की जगह ओम बोला करो। जब आप ये पहल करोगे, जब आप इस मामले में इनिशिएटिव लोगे, तो मैं आपका साथ दूंगा। क्या ख्याल है? अगर आप अपने मदरसों में ये तालीम दोगे कि आज की तारीख से हम अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह की जगह ओम को बोला करेंगे, अपनी मस्जिदों में, अपनी खानकाहों में। जी, कुरान के हिंदी तर्जुमे में ओम लिखो ना आप।
परमेश्वर हाँ। लिखो, भगवान देखिए लिखो। देखिए, आपने देखा कि जो है हम जो जिन साहब का, अब्दुल अजीज साहब उमरी, जिनका तर्जुमा पढ़ते हैं रोजाना, आपने देखा कि वो एक एक वर्ड का जो है ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी में, सिवाय अल्लाह के। आप समझ रहे हैं? हालांकि इतनी जो है वो बिकट, इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो कि कभी कभी तो हमारी से भी हमारे सर पे के ऊपर से जाती है। मगर मुझे अच्छा जरूर लगता है वो जो जिस तरीके से वो उन्होंने लिखा और जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, मैं सुन के मुझे मेरे कानों को अच्छा लगता है। मगर मैं क्या करूं, बहुत से वर्ड मेरे समझ नहीं आते। मगर देखें उस शख्स की चालबाजी देखिए आप, और ये इन सब की, सारे मुल्लाओं की, ये सारे आखिरी हद तक मक्कार हैं, झूठे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये खुद अब्दुल अजीज उमरी साहब भी जहां जहां अल्लाह का वर्ड आया है उन्होंने अल्लाह को अल्लाह कहा है, वहां अल्लाह को उन्होंने ओम नहीं कहा। अब ये बताइए, ये मौलाना, ये जो है हमारे अरशद मदनी साहब, ये इनको हिंदी और संस्कृत का भी नहीं पता, जबकि अब्दुल अजीज उमरी साहब को हिंदी और संस्कृत का बहुत अच्छी तरह से पता है। उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह को ओम नहीं कहा ना। आप इतने दिन से अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ जो है आप उनका तर्जुमा पढ़ रहे हैं, क्या आपने देखा कि किसी एक जगह अल्लाह को उन्होंने जो है कहीं कहा है ओम बोलकर, कहीं कहा है? बताइए। अल्लाह ही बोलते हो, अल्लाह ही बोलते। हाँ, अल्लाह ही बोलते हैं ना। तो अब ये जो है इस तरह का झूठ, इनको ये इस तरह का झूठ कहना इनकी मजबूरी है। ये सटपटाए हुए हैं, ये जो है बोखलाए हुए हैं, ये अंदर से जो है बदहवास हैं, ये परेशान हैं। एक तरफ तो एक्स मुस्लिम की सुनामी की जो है कैफियत हो गई है, और जो है एक्स मुस्लिम के जो है जो रोजाना के जो है जो सवालात, जो बातें दुनिया के सामने जा रही हैं, अवाम के सामने जा रही हैं, हो सकता है कि जो सुनने वाले एक्स मुस्लिम को हों, जो एक्स मुस्लिम को जो सुनने वाले मोमिन हैं, वो कभी ना कभी जाकर इन मौलानाओं का जो है दामन पकड़ के सवाल कर रहे होंगे। तभी तो इनकी ये हालत है। ये चाहते हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, लोग कुछ और सोचने के बजाय कुछ और सोचने लग जाएं। दरअसल ये चाहते हैं। यानी इतनी बेबुनियाद बात। और फिर जो है इनके भतीजे हमारे महमूद मदनी साहब, उन्होंने एक और जो है फुलझड़ी छोड़ दी। कहने लगे कि वो आदम जो है ना, अबुल बशर आदम, बाबा आदम, वो उतरे थे भारत में। अब बोलो क्या भारत भी हमारा है यार, भारत भी हमारा है। तो पहले यकीन कर रहे थे, अब कोई यकीन करने वाला नहीं है भाई। अब सच वाला आ गया है, अब नहीं चलेगी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है भाई। अब तक चला लिया आपने, जो चिराग आपने फैला दी वो रुकने वाली नहीं है। सही हर बात है। अब वो भाई यानी चिरान को चिरान ही काटती है, लोहे को लोहा काटता है ना। चिरान को काटने के लिए चिरान ही चाहिए, और सच वाला खुद एक चिरान है जी, चिरान है। ये इस्लाम नामी चिरान के लिए एक सच वाला जरूर चाहिए था जी, ऐसे ही है। इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, कर लो। इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। कई को कहते हैं अल्लाह। हम आपस में मिलजुल के प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये नाराज हैं क्या? साहब नाराज हैं जी। मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा था कि अल्लाह और ओम एक हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है,
वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, बेवकूफी की बात है। इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारस और ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य, कहा तो यह जा रहा था कि भाईचारे को बढ़ाने के लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कई धर्मों के धर्माचार्य भी इसमें बुलाए गए थे, लेकिन मंच पर अरशद मदनी क्या यही बोलने के लिए हिंदू या जैन मुनियों को बिठाकर रखे थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? बिल्कुल राम, आप सही कह रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलने वाला ये आम अधिवेशन जो जमीयत उलेमा हिंद का था, आज उसका समापन सत्र था। 9 बजे से 1 बजे का समय रखा गया। ठीक 9 बजे कार्यक्रम शुरू होता है। तमाम धर्म गुरु, चाहे वो जैन तीर्थंकर रहे हों या इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु रहे हों, सिख धर्म गुरु रहे हों, वो सभी मंच साझा कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद कई वक्ताओं के वक्तव्य चलते हैं, जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो कही जाती हैं। जिस तरीके से जिक्र किया गया था यूसीसी का, उस पर भी कहीं ना कहीं बात होती है। उसके बाद कहा जाता है कि जो इस्लामी पंचायतें हैं उनकी ओर बढ़ना चाहिए। उसके बाद बारी आती है अरशद मदनी की, जो अपने बयान में मनु और आदम की उत्पत्ति बताते हैं। उस मनु और आदम की उत्पत्ति पे कहीं ना कहीं जो जैन तीर्थंकर लोकेश बैठे हुए थे, गुरु लोकेश बैठे हुए थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। वो मंच से उठते हैं, माइक लेते हैं और उसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। वो कहते हैं कि पूरे कार्यक्रम को, जो एक सद्भावना का कार्यक्रम था, उसको पलीता लगा दिया गया। चिदानंद सरस्वती सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। जितने भी वहां पे धर्म गुरु थे वो सभी सद्भाव की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं अरशद मदनी का बयान सबको खराब लगा। धीमे धीमे करके वहां से सबसे पहले लोकेश मुनि जो थे वो उठे, वहां से सिख धर्मगुरु वहां से उठे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद चिदानंद सरस्वती भी मंच छोड़कर चले गए। जी राम। बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से मंच से ये बयानबाजी की जा रही है और आमतौर पे हम देखते हैं जैसे आप हमें दिखाई दिए। अरशद, आदित्य सवाल आपसे है। तुलना हो रही थी मनु और आदम की, बार बार वो कह रहे थे कि यही जब फ्रेंच चला जाता है, अंग्रेजों में चला गया तो वो एडम हो गया। उसके बाद मनु और आदम की उत्पत्ति के बाद उनके मानने वाले कौन मानने वाले थे, किसकी पूजा करने वाले थे, कहीं ना कहीं पूजा पद्धति पे सवाल, उत्पत्ति पे सवाल। जब ये सारी चीजें उठती हैं और बात जब सद्भावना मंच की होती है, आज अपना जो संकल्प पत्र है जमीयत उलेमा हिंद का, उसमें उसने कहा है कि 1000 से अधिक कार्यक्रम पूरे देश भर में सद्भावना मंच के द्वारा किए जाएंगे। एक सद्भावना मंच भी बनाया गया है जमीयत उलेमा हिंद का। कहीं ना कहीं अरशद मदनी साहब के बड़े भाई हैं और एक जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जिस तरीके के बयान आए और उसके बाद जो अन्य धर्म गुरुओं का रिएक्शन था, वो शायद आज सद्भावना मंच की शुरुआत को ही कहीं ना कहीं दरार देके गया। और प्रिया, देखने वाली बात ये थी, यहाँ पे जितने लोग बैठे थे वो सभी जब चिदानंद सरस्वती को सुन रहे थे तो उनकी बातों पे ताली बजा रहे थे और कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे। इसके अलावा जो अन्य धर्मगुरु आए सबकी बातचीत पे सबसे पहला कौन सा मजहब था, पुराना मजहब है, ये कहते नजर आए। पैदा कौन हुआ ये बताते नजर आए हैं। ये तो अधिवेशन था, ये तो मंच था हर किसी के लिए, और इस मंच पे आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वर्ष का कि 1400 वर्ष से हम यहाँ पर हैं, आप हमको कहीं भी मानिए, हम यहीं पे ही हैं। किस तरीके से अरब कोई पहुंचता है, पैगंबर साहब के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे अरब पहुंचे, नबी कैसे भारत आए, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग थे, जो अन्य धर्म गुरु यहाँ पर थे, वो बात यही थी कि बात अगर सद्भावना की हो रही है तो एक धर्म विशेष की उत्पत्ति की बात कैसे हो सकती है। जो यहाँ पर लोग बैठे थे वो कहीं ना कहीं जब बात हो रही थी कि नहीं, भारत को अकेले आगे लेके जाना है, 20 करोड़ मुसलमान है, एक साथ आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेके, चाहे वो औरतों के सम्मान को लेके हो, बहुत सारी चीजें यहाँ बोली गई। लेकिन उन सब के बीच में ये सारी बातें कहीं ना कहीं वो जो धर्मगुरु यहाँ पर सद्भावना मंच पर आए थे, वो शायद सद्भावना में दरार आई और उसके बाद सभी धर्मगुरु एक एक करके यहाँ पर चले गए। सभी ने अपनी नाराजगी दर्ज की और उसके बाद जो जैन मुनि लोकेश से, उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। जी जी हो गई। जी, ये जो पहली बार देखा मैंने ये हिंदुस्तान में
कि किसी मुनि ने उसी मंच पे, उसी स्टेज पर से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, खुल के एहतजाज किया और सभा त्याग किया, मंच छोड़कर चले गए। ये अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अभी तक असल बस में यही ये लोग भी बैठ- आप यह कह सकते हैं उस्मान भाई और जी। अब्दुल हमीद साहब कि ये भी इसी इनकलाब का पेश खैमा है, इसी इनकलाब की निशानी है जी या इस इनकलाब की शुरुआत है। इनकलाब ऐसे ही तो आता है ना। जी देखिए जब आप यानी मतलब उन्होंने देखा कि ये बात गलत है, ये बात सच के खिलाफ है, तो उन्होंने कम से कम वो जो कर सकते थे उठ के चले गए। उन्हें हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इस मंच पे नहीं बैठेंगे। तो ये कम से कम ये तो करना, ये भी नहीं होता था अभी आज तक। लोग पता नहीं जो है नहीं भाईचारे के नाम पर नहीं, जो है ठीक है उन्हें जो है आखिरी हद तक चूना लगा रहा आपको, लेकिन आप फिर भी बैठे चूना लगा ले रहे हैं। तो ये बेवकूफी, ये जो है ये बुज़दिली समझ लें या फिर नादानी समझ लें, जो भी है, लेकिन ये अब यहां से ये जो मामला बदल रहा है और ये भी इनकलाब की निशानी है, ये भी इनकलाब की निशानी है। सचवाला जी, इसके लिए हिम्मत होनी बहुत जरूरी है, और वो भी हमारे जैन समाज से आई है। और जैन समाज बहुत शांत समाज है, बहुत। जी जी हाँ, जी हाँ। ये तू तड़ाक खून खराब है, एकदम दूर रहते हैं। हाँ बेचारे एकदम सीधे लोग, उनका तो जो है वो बिल्कुल, यानी असल में उनका बहुत ज्यादा सीधा होना ही जो है दरअसल ऐसा लगता है कि उनकी कमजोरी बन गया, ऐसा हो गया। बहुत ज्यादा नरम, बहुत ज्यादा सीधे हैं, तो वो भी आज के जमाने में कमजोर हैं। और वो जो कहते हैं ना द मोस्ट इंटॉलरेंट विंस, तो ये मामला हमेशा इस्लाम के साथ रहा है। ये जो है ये क्या कहने आप बेनिफिट समझ लें आप, या फिर ये जो है सब हर वक्त हर जमाने में इस्लाम क्यों जीता, क्योंकि जो है द मोस्ट टॉलरेंट, द मोस्ट इनटॉलरेंट, इस्लाम इज द मोस्ट इनटॉलरेंट, दैट इज व्हाई इट ऑलवेज विंस, ये कह सकते हैं। लेकिन सद्भावना की अगर बात है सचवाला जी, तो इनको क्या पड़ी थी ब्रह्मा और विष्णु और महेश और ओम और भगवान, उन लोगों को कम करके यही अल्लाह है बोलने की क्या जरूरत है? यही अल्लाह बोलने की क्या जरूरत है? यही आदम बोलने की क्या जरूरत है? यहीं पर आदम उतरा बोलने की क्या जरूरत है? फिर हमारा सबसे पुराना मजहब हमारा बोलने की क्या? जाहिर बात है ये तो जो है सबके दिलों को दुखाने वाली बात है ना। यानी पहली बात तो तुम ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, खुद अब आपको मालूम है अब्दुल हमीद साहब कि अगर कोई इंडियन ये कहे कि आदम इंडिया में उतरे थे, कोई अरब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको मालूम है? बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं कि ऐसा एक इंडियन का ये कहना एक अरबों के लिए तौहीन है। वो कहे यार जो है अच्छा आदम को वो भी मानता है, अरब मानता है ना भी, लेकिन वो बोलेगा जो है आदम जो है हिंदी में हिंदी है, नहीं हमको ऐसा आदम नहीं चाहिए यार, हमको तो अरबी आदम चाहिए। आप समझ रहे हैं? पहली बात तो देखें, आप जरा गौर कीजिए, ये जितने भी उलमा हैं यूं तो हर बात ये कुरान और हदीस से हटेंगे नहीं। इनको या तो कुरान की आयत चाहिए या फिर ऑथेंटिक हदीस चाहिए, है ना। जब कोई उन पर एतराज करेगा तो बोलेंगे नहीं भाई ये बात कुरान में नहीं है, लेकिन ये बात जो है ऑथेंटिक हदीस में नहीं है, ऐसा कहेंगे। लेकिन ये आदम की कहानी ये जो सुना रहे हजरत लंबी लंबी दाढ़ियां ले लेके, ये इनको शर्म नहीं आती कि ये बात ना तो कुरान में है, ना तो हदीस के किसी ऑथेंटिक जखीरे में है, और ना आपको कोई मुस्तनद ज़राए से जो है ये बात पहुंच रही है। अब बताएं यार। उसमें से एक साहब ने ये भी कहा बाद में, जो इंटरव्यू दिए स्टेज छोड़ के जाने वालों का, तो उन्होंने ये भी उसके अंदर दर्ज करवाया कि भाई ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह एक है और तमाम लोग उसी एक अल्लाह को मानते हैं, हमारे पास एक से ज्यादा खुदा है, तो हम वहां बैठ के अपना अपमान क्यों झेले? ये करेज, ये लाखों सैल्यूट ये बोलने वाले लोगों को जो उतर कर गए। नहीं, अब आप देखिए हमारे पास इतने सारे खुदा है बोलने के बावजूद हमारे पास खुदाओं के नाम पर कभी झगड़ा नहीं होता, लेकिन एक इस्लाम का खुदा है यार, एक अकेला होकर झगड़े करते रहता। सुन क्या अजीब मामला है यार, इस्लाम का खुदा फकत झगड़े है उसके सामने, जहां जाओ झगड़ा दुनिया से लड़, पूरी दुनिया से। अच्छा आप देखिए यानी इस्लाम में एक है रब्बुल आलमीन, एक हजरत है रब्बुल आलमीन, एक है रहमतुल लिल आलमीन।
अच्छा आप देखिए ये दोनों ने मिलकर पूरा दुनिया का जो है बेड़ा गर्क कर रखा है। एक है रब्बुल आलमीन और एक है रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा रहमतुल लिल आलमीन के क्या कहने यार, उनको तो सरापर रहमत आका है, आका है नामदार, प्यारे प्यारे आका। ये सब तुम्हारा करम है आका कि आग अब तक लगी हुई है। हाँ, तब आका ये सब तुम्हारा करम है।